अब शुरू करते हैं सिलेंटेटा। आज सिलेंटेटा के जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर में सब पहला कैरेक्टर है माया कि इसमें ये सभी के सभी मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। सभी मैराइन होते हैं। कुछ ये होते हैं जो फ्रेश वाटरी होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा एक फ्रेश वाटरी है, सिलेंटेट है, जबकि बाकी सभी क्या कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। ये सीडेंट्री होते हैं सिलेंटेट्स। सीडेंट्री का मतलब होता है कि ये एक जगह पर स्थिर होते हैं, अटैच होते हैं। फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, अर्थात ये फ्री पानी में, वाटर में फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं। सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। सॉलिटरी भी हो सकते हैं, अर्थात सिंगल एनिमल एक सिंगल हो सकता है। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब कॉलोनी बनाकर ग्रुप बनाकर भी रह सकते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है इनकी, अर्थात इन्हें किसी भी रेडियस पर काटने पर दो भागों में इन्हें बांटा जा सकता है। दो समान भागों में बांटने के लिए इन्हें किसी भी प्लेन में काटें तो फिर ये दो समान भागों में बांटे जा सकते हैं। इसके बाद इसमें जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, या फिर इसको हम कहते हैं सीलेंट्रॉन कैविटी। तो इसकी जो कैविटी होती है वो सीलेंट्रॉन कैविटी कहलाती है, या वाटर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है, और ये बाहर की ओर माउथ द्वारा खुलती है। ये एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये दो लेयर्स से मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म इसमें नहीं पाई जाती है। मीजोडर्म की स्थान पर इनमें मीजोगिलिया पाई जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं, ये एसीलोमेट होते हैं। एसीलोमेट का मतलब बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो गैप होता है, सीलोम होती है, वो सीलोम इसमें नहीं पाई जाती है, जबकि एसीलोमेट होते हैं, इसीलिए इनको हम एसीलोमेट कहते हैं। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं, और इसमें टिश्यू अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। शॉर्ट एंड सिलेंडर टेंटिकल्स होते हैं, छोटे होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं, और इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स माउथ को घेरे रहते हैं। इनमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। ये निमेटोसिस्ट क्या काम करते हैं? प्रे को पैरालाइज करने का काम करते हैं और डिफेंस का कार्य करते हैं। और पैरालाइज कर देगा प्रे को पैरालाइज करने का काम करते हैं, जिससे कि प्रे पैरालाइज हो जाता है और इसे आसानी से खाया जा सकता है। टेंटिकल से इन प्रे को माउथ में डाल देते हैं। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनकी जीवन चक्र में एक से अधिक फॉर्म देखने को मिलती हैं, जैसे कि पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म इनके देखने को मिलती हैं। पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म इनके में देखने को मिलती हैं, जैसे कि पॉलिप इज द असेक्सुअल जूइट्स। पॉलिप क्या होती है? असेक्सुअल जूइट्स होती है, जबकि मेडुसा सेक्सुअल जूइट्स होती है और फ्री स्विमिंग होती है। पॉलिप कैसी होती है? असेक्सुअल जूइट्स होती है और सीडेंट्री होती है। सीडेंट्री मतलब एक स्थान पर रुकी रहती है। पॉलिप फॉर्म एक सीडेंट्री और असेक्सुअल जूइट्स होती है, जबकि मेडुसा फ्री स्विमिंग और असेक्सुअल जूइट्स होती है। अगला देख लेते हैं, इसमें स्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन पाया जाता है। कार्निवोरस होते हैं, अपने से छोटे एनिमल्स को ये प्रे को खाते हैं। डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम इसमें नर्व सेल्स पाई जाती हैं और न्यूराइट्स पाए जाते हैं। नर्व सेल्स होती हैं जिसमें से न्यूराइट्स निकलते हैं, न्यूराइट्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के माध्यम से होता है। इसमें एक लार्वा पाया जाता है, इंपॉर्टेंट लार्वा है जो पेपर बहुत पूछा जाता है। प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। प्लेनुला लार्वा इसकी लाइफ साइकिल का एक इम्पोर्टेंट लार्वा है।
एलिमेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसा पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि मतलब एक फॉर्म से फिर दूसरी फॉर्म बनेगी, फिर दूसरी से फिर पहली फॉर्म बनेगी, मतलब पॉलिप से मेडूसा बने, मेडूसा से पॉलिप बनेगा, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जीवन चक्र में। इसी तरह से बनता है, ये पॉलिप से मेडूसा बनेगा, फिर मेडूसा से पॉलिप बनेगा, ये अल्टरनेशन चलता रहता है, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पॉलिप से मेडूसा कैसे बनता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनता है, और मेडूसा से पॉलिप जो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनता है। पॉलिप एक असेक्सुअल जूइड है पॉलिप, और इसमें बडिंग द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बडिंग द्वारा मेडूसा बनता है। मेडूसा इस यहाँ से निकल जाते हैं और फ्री स्विमिंग करते हैं। ये मेल और फीमेल दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल जूइड्स होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। मेल स्पर्म बनाता है, ओवा बनाता है, फीमेल ओवा बनाता है। तो मेल स्पर्म और ओवा वाटर में ही निषेचन करते हैं और उससे ही फिर पॉलिप का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेडूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप का निर्माण करते हैं, इसलिए मेडूसा को सेक्सुअल जूइड कहते हैं। जबकि पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडूसा बनाते हैं, इसलिए पॉलिप को असेक्सुअल जूइड कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, हाइड्रा कोरेलियम जिसे रेड कोरल कहते हैं, फंजिया जिसे मशरूम कोरल कहते हैं, फाइसेलिया जिसे पुर्तगीज मैन ऑफ बार कहते हैं, बेलेला, पेनेटोला को सी पेन कहते हैं, मैड्रीपोरा इसे हॉर्न कोरल कहते हैं। क्लासिफिकेशन जो है इसमें इस फाइलम का, इसमें 3 क्लासेस आती हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में का मतलब होता है हाइड्रा मतलब वाटर, और जोइस मतलब जोयोस मतलब एनिमल्स। तो ऐसे वाटरी एनिमल मतलब जो है कि जैसे कि हाइड्रा हैं, टूबीपोरा हैं, बोगेनविलिया, ओवेलिया, फाइसेलिया, बेलेला, पॉर्पिटा, ये सब क्या है हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आते हैं। स्काइफोजोआ में ऑरेलिया, साइनिया ये आते हैं। और स्काइफोजोआ का में स्काइफोस का मतलब होता है कप शेप्ड एनिमल्स, और एंथोजोआ का मतलब होता है फ्लावर लाइक एनिमल्स। ये जैसे ट्यूबिपोरा, गॉर्गोनिया, कोरेलियम, पेनेटोला, सीपेन कहते हैं, मैट्रीडियम, एडेम्सिया, ये सब जो हैं एंथोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, जनरल कैरेक्टर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ओवेलिया कॉलोनी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।